नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार के नेताओं में यात्रा के जरिए अपनी राजनीति सियासत चमकाने की होड़ लगी हुई है। बीजेपी से लेकर के आरजेडी, माले, ये सभी पार्टियों के नेता यात्रा पर निकल रहे हैं। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अपनी यात्रा की दूसरे चरण की शुरुआत 16 अक्टूबर से कर रहे हैं और इसी दिन माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य भी यात्रा पर निकल रहे हैं, जबकि 18 अक्टूबर से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि बाकी दो नेताओं की यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक है, लेकिन इनकी राजनीति में हिंदू जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और उन पे कई गंभीर आरोप भी लगे हैं। तो क्या अपनी इस यात्रा के जरिए वो बिहार में बवाल करवाना चाहते हैं या उनकी यात्रा का मकसद क्या है, किस तरह के राजनीतिक फ़ायदे लेना चाहते हैं? तो इन तमाम यात्राओं पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी से और इनसे समझेंगे कि आखिर इन यात्राओं का मकसद किस तरह से, किसके लिए पूरा हो रहा है। सर, देखिए, नेता यात्रा करे तो उसका उद्देश्य क्या होगा? तो साधु सन्यासी हैं नहीं, तो कोई राजनीति में यदि नेता को यात्रा करने की नौबत आए या यात्रा करे, उसके पीछे ध्येय उद्देश्य यही होता है, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना, अपने समर्थकों को गोलबंद करना। और फायर ब्रांड गिरिराज सिंह के बारे में कुछ आप चर्चा भी कर रहे थे, तो जाने ही इसी के लिए जाते हैं। आए दिन उनके जो बोल होते हैं, इस दो ही तो देश में राजनीति जिसको कहिए ना, एक तरफ ओवैसी साहब का, वो क्या बयान देते हैं आप देखते ही हैं। मुसलमानों को जगाते रहते हैं, एकजुट करते रहते हैं, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी और भागीदारी इसकी चिंता करते रहते हैं और कहते हैं कि भाई मुसलमान तुम लोग अपने को पहचानो, अपने लिए वोट दो। तुम दूसरे के लिए वोट के इस्तेमाल की वस्तु बन जाते हो, यही है गलती। और अब उसी तरह से गिरिराज सिंह का तो यही है। अब सब जगह भी बताइए ना, हिंदू स्वाभिमान जगा रहे हैं। कहाँ हिंदू स्वाभिमान को चोट खाई? अब देखिए, एक मिश्रित व्यवस्था है हमारे देश, ये पूरी दुनिया में। कहीं मुसलमान लड़ रहे हैं, यहाँ हिंदू मुसलमान है। भाई 18% आबादी है बिहार में मुसलमानों की, तो से सभी हिंदू हैं। अब उसका स्वाभिमान जगाएंगे, उनको एकजुट करने का आह्वान करेंगे। चुनाव जो नज़दीक न आ रहा है, तो अब लोगों को जगाना नहीं है, लोगों को जगाना है, एकजुट करना है। भाई देखो उधर अभी जलाना है सर कि जलाना है? नहीं, मैं तो देखिए जलाना तो कैसे कहेंगे अभी, जी जी। जलने पड़ना बात कहते हैं कि फलना ने जला दिया। ये जगाने के पीछे का आखिर उद्देश्य क्या आप देखा? अभी इस बार शस्त्र पूजन एक बड़ा ही, देखिए शस्त्र पूजन तो शक्ति में होती ही है, जी जी। उसका भी एक कहीं तलवार बटे, और उसका भी देखा कि कहीं सोशल मीडिया पर खूब तलवार की पूजा हो रही है और उसको कहा कि बस तलवार उठा लो। ये तलवार यूँ ही नहीं कहा कि ये कहीं किसी से खतरा हो तो तलवार उठा लो, मैंने खुले तौर पर भी लोग ये बात कर रहे हैं। हैरानी होती है मुझे, खासकर जो जनप्रतिनिधि हैं ना समाज में, उनको सद्भाव का, भाईचारे का, शांति का, प्रेम का ये संदेश देना चाहिए। जब स्वाभिमान जगाने के पीछे भले जो कुछ कहते रहें, लेकिन रिजल्ट क्या मिलता है ये देखना चाहिए। तो जो अभी जिसके लिए जाने जाते हैं वही काम करने चले हैं गिरिराज आपको जी। लगता है कि जो इस तरह के बयान अगर कोई नेता देता है कि हिंदू का स्वाभिमान जगाना है, कोई मुस्लिम नेता अगर कहता है कि मुसलमानों का स्वाभिमान जगाना है, तो इससे कट्टरता पैदा होती है, नफ़रत का वातावरण बनता है और विद्वेष जो है दो समुदाय में पनपता है, उसका बीज। के उद्देश्य ना इस तरह का लोग संदेश देते हैं इस कॉल के पीछे, और वो कहीं ना कहीं अब उनकी बात भी कहीं बन जाती है।
इसलिए तो मैंने कहा कि इस तरह की यात्रा में ऐसे जो संदेश देने वाले लोग हैं, भले उनकी राजनीति चमकते रहे, इस समाज से इसका भला होता है। कोई दंगा से, कोई फसाद से और कोई हिंसा से कहीं समाज का भला होता है। समाज में जो इंडिविजुअल्स भुगतते हैं, उनको जो भुगतना पड़ता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भुगतते हैं, और जिनकी राजनीति चमकती है, चमकती रहती है। इसलिए ये तो कोई इसको उचित कहा ही नहीं जा सकता है। अब रही बात, जो बात आपने कही अपनी प्रारंभिक भूमिका में कि तेजस्वी यादव, नहीं, इसमें मेरा एक सवाल और है सर कि आखिर गिरिराज सिंह को हिंदू स्वाभिमान यात्रा ही क्यों करनी पड़ी? हिंदू स्वाभिमान के अलावा भी तो कोई यात्रा कर सकते थे। अभी केंद्र में मंत्री हैं, पूरे देश भर के मंत्री हैं। बिहार की समस्या हिंदू स्वाभिमान है, बिहार की समस्या है बाढ़, बाढ़ की समस्या है सुखाड़, पिछड़ापन, रोजगार। अब ग्रामीण विकास मंत्री हैं, थोड़ा मंत्रालय से और अपने प्रभुत्व का प्रभाव का इस्तेमाल करते। 4 केंद्रीय मंत्री हैं बिहार से, और इस बार बिहार का समर्थन का ज़रा महत्व बढ़ गया है। हम सिर्फ जदयू की ही बात नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल। 30 MP बिहार ने दिया इस बार। तो अभी जो वहाँ नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 62 साल के बाद एक इतिहास रचा उन्होंने, नेहरू जी के बाद। तो बिहार के इस समर्थन के, इस अहमियत को ध्यान में रख करके, काश बिहार के लिए ये सब चारों मिल के, चाहे वो जीतन राम मांझी करते, गिरिराज सिंह करते, चिराग पासवान करते, तो कुछ और ही ना इसका एक इफेक्ट होता बिहार को। अभी क्या है, अभी तो मैं देखता हूँ कि केंद्रीय बजट में बाढ़ नियंत्रण के लिए 11,500 करोड़ का प्रावधान हुआ है। यहाँ सबसे अधिक है रोज़गार, इसके लिए कुछ न कीजिए। यहाँ का लोग रोजी रोटी के लिए बाहर, मजदूरों से पलायन भी बिहार की एक आमतौर नीति पे है। सर ये देखा जाता है कि जो भी बिहार से मंत्री हैं वो काम की बात कम, बड़बोलापन ज़्यादा दिखाते हैं। अभी पिछली बार भी बिहार से कई मंत्री थे, उन्होंने बिहार में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लाया कि जिससे उनका नाम हो। और खुद प्रधानमंत्री जब चुनावी सभा कर रहे थे 2019 में ही, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो चीनी मिलें बंद है उसका हम जो है फिर से शुरुआत करवाएंगे, और यहाँ की बनी चीनी मिल से जो है हम चाय पिएं। तो लेकिन वो भी नहीं हुआ, 5 साल वो भी कट गया, अब वो 15वें साल में चल रहे हैं। तो कम से कम मंत्री जो हैं 4, वो हिंदू स्वाभिमान जगाने के बजाय अगर ये मिल, चीनी मिल ही चालू करवा देते तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बात है। कभी उत्तर बिहार की 17, 18, 22 चीनी मिलें थी, और उस सरकार के अधीन चीनी मिली थी। उसमें लोग बताया कि ये चीनी मिल चलाना ही महंगा सौदा साबित हो रहा है। वो चीनी मिल, सरकारी चीनी मिल जो चालू थे ना, तो उसमें जिस समय 20 रुपये किलो चीनी मिल रहा था, उस समय वहाँ 40 रुपये प्रोडक्शन कॉस्ट आता था। धीरे धीरे सब बंद हो गए। प्राइवेट के भी हाथ में खोलने की बात हुई, एक ने अंबानी भी नहीं लिया था, कहाँ कोई खुला। अब फिर इथेनॉल बनाने की बात हुई थी, उसका भी कोई बहुत अच्छा उत्साह बरबत इथेनॉल नीति बदली, बिहार को उसका भी लाभ लेना चाहिए था, वो भी हम लोगों को मिलने से रहा। अब अभी देखिए कहाँ गया बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। चिराग पासवान यही आंदोलन चला रहे थे ना, पूरी पद यात्रा। जी जी। अब वो अभी केंद्रीय मंत्री बने, अभी जो विभाग का मंत्री बने, काश उससे भी कुछ किए होते। मांझी जी का तो कुछ दिख रहा है अभी कि कम से कम चलिए, नालंदा को जैसे नीतीश जी ने संभाला, तस्वीर बदली, तो मांझी जी ने गया को बदलने की ठानी है। और केंद्र में अभी रोज़ प्रधानमंत्री की जयकार करके ही सही, कुछ काम अब गया में लगता है कि कुछ, जैसे गया में अभी इसी केंद्रीय बजट में वो औद्योगिक सर्किट हो रहा है, क्या कुछ बोध गया का कुछ जीर्णोद्धार होगा, कुछ काम होता दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा ये चारों मंत्रियों को बिहार की एक विकास की तस्वीर बना करके, और इसके लिए करते हुए प्रधानमंत्री को इसका, कुछ अभी आ रहे हैं प्रधानमंत्री, एम्स का, दरभंगा एम्स का अभी वो शिलान्यास करेंगे। ललन सिंह भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ललन सिंह तो रोज अभी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की बात, लेकिन हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि कुछ अब उनका पंचायती राज है। पशुपालन विभाग देखिए, सचमुच कृषि प्रधान प्रदेश है बिहार। ललन सिंह भी कुछ ऐसी डेयरी के लिए, अब वो जैसे आप कहते हैं अमूल की जैसे हो गया गुजरात में, बिहार के लिए भी कुल मिला कर आपकी मंशा का है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है। यहाँ तो यात्रा पर आप चर्चा कर रहे हैं, इसलिए कि नेताजी यात्रा करने वाले हैं।
ये सब कुछ विकास की तस्वीर लेकर योजनाएं होते तो आज आपकी चर्चा का विषय भी यही होता। बिल्कुल। तो सियासत हो रही है यात्रा की, तो हम विकास की चर्चा कैसे करें? यही तो दुख का विषय है यही कि दुख का यहाँ विषय है सर। और जो यात्रा हो रही है बिहार में, कोई मतलब गिरिराज सिंह अकेले नहीं, तेजस्वी यादव और माले के दीपांकर भट्टाचार्य भी यात्रा कर रहे हैं। तो ये तेजस्वी यादव दूसरी चरण में है अपनी यात्रा की। कैसे देखते हैं कार्यकर्ताओं से मिलना, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने से क्या आरजेडी की नैया पार लग जाएगी, या फिर तेजस्वी को कोई और यात्रा करने की नहीं, ज़रूरत देखिए है? कि तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हैं, जहाँ मौका मिलता है बजट सत्र में नहीं देखे। अब इस बार जल प्रलय की स्थिति हुई थी, रिकॉर्ड टूट गया इस बार। कोसी और गंडक में नेपाल से इतना पानी आया कि जल प्रलय की ही स्थिति हो गई 12 जिलों में, तभी नहीं थे। और अब वो चलिए कार्यकर्ताओं को दुरुस्त करें। भाई देखिए कार्यकर्ता क्या है, एक वो मशीन, जब अब मशीन ढीली पड़ जाए वही संगठन। अब कार्यकर्ताओं को अभी जो यात्रा होने वाली है दूसरे चरण की भी ना, उसमें कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम है वर्चुअली। और इसी तरह से हर जिला में 2 दिन रहेंगे, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे और फिर चुनाव में लक्ष्य बताएंगे, भाई हम जीतना है तो देखिए आप बूथ पर सशक्त होइए। देखिए आज भी मैं मानता हूँ कि राजद को उसके जनाधार की कमी नहीं है, तभी तो लालू प्रसाद 1990 के बाद से बिहार की राजनीति की एक धुरी बने। एमवाई तो है ना उनका। अब वो भले विपक्ष के निशाने पर हो कि एमवाई को कैसे, प्रशांत किशोर तो उसमें ज़्यादा लग गया है। लेकिन तेजस्वी की यात्रा का ध्येय ये है कि लोकसभा के चुनाव में कुछ सेटबैक मिला है। अब वो मात्र 38 सीट पर राजद आगे था, असेंबली सेगमेंट वाइज बात कर रहे हैं। जी जी। अब 78 सीट वाली पार्टी 38 पर ही, ये क्या दर्शाता है? इसलिए कार्यकर्ताओं करना, एमएलए को भी थोड़ा टाइट करना कि भैया सुधरो, अब 1 साल है चुनाव का। तो अभी तो उस अपने संगठन, पार्टी संगठन को और मजबूती देने के लिए, कार्यकर्ताओं का मनोबल, उत्साह बढ़ाने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए उनकी यात्रा है। और उसी तरह से माले के भी महासचिव दीपांकर जी तो भाई संगठन वाली पार्टी है, जिस क्षेत्र में उनका काम धाम पार्टी को होता है तो वहीं न जाते हैं। कुल मिला जुला कर बीजेपी के लोग करते ही रहते हैं। प्रशांत किशोर की तो यात्रा चलती ही रही है। तो यात्रा की सियासत के पीछे ध्येय और उद्देश्य राज्य बनाना नहीं है, अपना पार्टी दुरुस्त करना है। और राज्य की समस्या, लोगों की समस्या, वो तो आजकल अब ट्विटर न हो गया है। कौन अभी बाढ़ से जो लोग, देखिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव के लिए चीख चित्कार होती रही, कौन सा दल पहुंचा वहाँ? इन समस्याओं के लिए जनता के दुख दर्द में साथ हुई है। तेजस्वी आज यदि किसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में जाएं और वहाँ फीडबैक लेके आवाज़ बुलंद करेंगे, सरकार पर दबाव दें, तो जनता को कुछ तत्काल राहत भी मिलेगी। आज जो लेकिन यहाँ लोग, कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, वही तो मैंने आपसे कहा, इस यात्रा, ये दुर्भाग्य की बात है सर राज्य के लिए। मैं इसे दुखद मानता हूँ। दुर्भाग्य क्या कहेगा, पार्टियां तो अपने लिए करेंगे ही, लेकिन जो राज्य में जो लोग, जिससे हम अंतः ध्येय उद्देश्य जनता का कल्याण होना चाहिए, जनता दर्द में रहे, उसके दुख दर्द को कहीं ना कहीं उसके साथ आप जो अपने को जोड़िए, उसको दूर करने का उपाय कीजिए। बिल्कुल, जनता का कल्याण होगा तभी नेताओं का कल्याण इसलिए होगा। अपना नेता कल्याण अपने करने में ज़्यादा चिंता करते हैं। दुख यहाँ होता है, जी जी। ये दुख का विषय। दुर्भाग्य तो किसी ऐसे लोगों का तभी न होता है कि अब रिजल्ट में जनता मजा चखा देती है। आप उसके दुख दर्द के समय में, राघोपुर दियारा क्षेत्र में देखिए, वो गंगा के बाढ़ से इस बार रहे, कहाँ गए वो? अब तो उस क्षेत्र में भी नहीं रहे वो। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये खलता है लोगों को, और चाहता है कि भाई हमारा रहनुमा, हमारा जनप्रतिनिधि हमारे बीच आता। उसके आने भर से अब तेजस्वी विपक्ष के नेता हैं, वो यदि जाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी जी। तो गए ही नहीं, इसलिए हाँ। जिस तरह से मध्य बिहार की बात करें और माले का इस इलाके में ज़बरदस्त पकड़ है, माले के जो महासचिव हैं दीपांकर भट्टाचार्य, वो यात्रा पर निकल रहे हैं। क्या इस यात्रा से पार्टी तो स्वाभाविक है कि मजबूत होगी, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं ज़मीन पे, ग्राउंड लेवल पे, लेकिन हमारा सवाल ये है कि इस यात्रा के बाद क्या माले जो है आरजेडी का सिरदर्द बढ़ाएगा, क्योंकि माले जो है उसका एक प्रमुख सहयोगी है। देखिए वो सिरदर्द बढ़ाने वाली बात मैं मानता हूँ, एक दूसरे के पूरक हैं। आज की तारीख में चाहे वो असेंबली का चुनाव हो या इसके पहले भी हो, यदि राजद का साथ होना माले के साथ, ये इसके लिए भी फलदायी है, और माले का भी साथ होना, तभी तो असेंबली में आपने देखा
लोकसभा के चुनाव में 2 सीट माले को मिली है, कभी एक आरा सीट जीती थी जब रामेश्वर प्रसाद जीते थे, और इस बार 3 सीट लड़े, 2 सीट जीत गए। तो ये महागठबंधन में रहने का ना लाभ मिला है। इसीलिए ये सिरदर्द नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। ये लालू प्रसाद भी समझते हैं। मुझे याद है जब वो विभिन्न दलों से समझौता कर रहे थे, लालू प्रसाद तो कहते थे कि देखो वाम दल वाला जो है ना, जी वो कोई लोभ प्रलोभन में छोड़ के नहीं जाएगा, वो राजनीति वसूल के लिए करता है। और जो ऐसी पार्टियां हैं वो अब कुछ तो गए भी उधर थे, फिर आ गए इधर। हम वीआईपी की सहनी की भी बात कर रहे हैं और ऐसे पार्टियों को, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोग की बात है। तो माले जो है वो राजद को अब सूट करता है। कभी राजद के कारण नुकसान हुआ था माले को, कभी जब माले का बहुत ही प्रभाव था, जब लालू जी का परवान था। लेकिन अब अपने को माले भी कैरेट किया है और राजद से उसकी राजनीतिक दोस्ती माले के लिए भी लाभदायक है। और तभी तो आपने देखा, देखिए उत्तर बिहार में लोकसभा की 26 सीटें हैं, मात्र 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली, 23 सीट एनडीए जीता। लेकिन इधर 14 सीट है, 14 में देखिए 6-7 हो गया, 7 सीट इधर महागठबंधन जीता है। और इसी इलाके में माले का पूरा ये मध्य बिहार जिसको कहेंगे आप, वहाँ प्रभाव भी माना जाता है। भोजपुर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई, यहाँ माले अपना काम भी कर रहा है। और इन सब क्षेत्रों में दीपांकर कंसंट्रेट करेंगे अपने कार्यकर्ताओं को। वहाँ तो सब प्रखंड में क्लास तक न होता है, जो सीपीआई माले सब का ही। देखिए ऐसी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, यूँ ही नहीं, जहाँ कुछ जनाधार हो, काम हो, उसके लोग हों तभी चुनाव लड़ते हैं। और कार्यकर्ता को ही देते हैं, वो नहीं सगा संबंधी कि नेता का बेटा नेता लड़ेगा, जैसे दूसरी सारी पार्टियों में होता है। ये परिवारवाद और सभी पार्टियों में है, उससे ना बीजेपी अच्छी होती है, ना कांग्रेस, ना राजद। वाम दल कम से कम इससे अभी थोड़ा बचा है, उसमें कार्यकर्ताओं की अहमियत होती है। तो दीपांकर राजद के लिए सिरदर्द नहीं, उसके लिए पूरक। हाँ, उनके लिए तो उनकी इस सफल यात्रा में वो कहीं सहयोगी होंगे ना। बिल्कुल। तो बिहार में सियासत की यात्रा चल रही है, हर कोई अपनी राजनीति चमकाने में लगा हुआ है। नेता चाहे वो बीजेपी का हो या फिर आरजेडी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप जनता से कनेक्ट नहीं करेंगे, अपनी सियासत चमकाने के लिए यात्रा करेंगे, तो उसका नतीजा आपके लिए फलदायी नहीं होगा। जिस तरह से बाढ़ से बिहार कराह रहा है और कोई भी नेता चाहे किसी भी दल का हो, वहाँ की जनता को देखने नहीं गई, ऐसे में शायद ही जो है नेताओं की यात्रा का कोई प्रभाव उन पर पड़े, चाहे वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो या फिर कार्यकर्ता सम्मेलन हो। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।